दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़ा की वजह से इंतहाई महंगी और नरम पश्मीना कश्मीरी ऊन की कमी होती जा रही है। ये ऊन जिन पश्मीना बकरियों से हासिल की जाती है, उनके रेवट सबसे ज्यादा लद्दाख के इस मतनाज़ा इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ इन दिनों इंडिया और चीन की अफवाज आमने सामने हैं। इंतहाई बुलंद, सर्द और आसाइशों से आरी लद्दाख में खाना बदोश पश्मीना बकरियों की अफजाइश करते हैं, जिनसे हासिल होने वाली ऊन की तलब और कीमत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर चैनल पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँचता रहे। दोस्तों, जिन बकरियों से ऊन के लिए सूत हासिल की जाती है, वो भारत और चीन में जारी तनाज़ा की वजह से अपनी चरागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। मकामी चरवाहों का कहना है कि हालिया कशीदगी के दौरान इन बकरियों के हजारों बच्चे भी हलाक हो चुके हैं। पश्मीना बकरी का बच्चा लगभग 3 साल की उम्र में पश्मीना ऊन देना शुरू कर देता है, लेकिन इन बच्चों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। इंडिया और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर दोनों ममालिक की फौजें मुतअद्दिद बार आमने सामने आ चुकी हैं, क्योंकि इस सरहद के बेशतर हिस्से की वाज़ेह हदबंदी नहीं हुई। गुज़श्ता माह लद्दाख में एक बार फिर से कशीदगी में इजाफा हुआ है, जो ताहाल जारी है। भारत ने दावा किया है कि चीन की फौज लद्दाख में आगे बढ़ रही है। चीन के आगे बढ़ने की वजह से पश्मीना बकरियों की चरागाहों के लिए रवायती तौर पर मखसूस इलाका हर साल कम होता जा रहा है। लद्दाख के एक मुकामी सियासी रहनुमा का कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहले हमारे इलाकों में कई मीटर तक कब्जा कर लेती थी, लेकिन इस बार तो वो कई किलोमीटर अंदर आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वक्त बकरियों की अफजाइश का होता है। रवां बरस बकरियों के 85% बच्चे मर चुके हैं। इनके मरने की वजह उन बकरियों के रेवड़ों का उस रवायती चरागाहों के बजाय उन इलाकों की जानिब जाना है, जहां अब भी शदीद सर्दी है। AFP के मुताबिक चरवाहों का कहना है कि कुछ साल कबल तक सर्दी के मौसम में वो जम जाने वाले दरियाओं को अबूर करके उन चरागाहों तक पहुँच जाते थे, लेकिन अब उन इलाकों पर चीन की फौज का कब्जा है। मकामी सियासी रहनुमा जोरमट ने बताया कि अब रेवड़ के रखवालों से राब्ता भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। पहले इंडियन फौज ने इन्हें सैटेलाइट फोन दिए थे, लेकिन हालिया बरसों में वो वापस ले लिए गए थे। दूसरी जानिब भारतीय हुकाम ने शिनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि बड़े पैमाने पर पश्मीना बकरियों की हलाकतें आने वाले बरसों में इस शोबे के लिए तबाहकुन साबित होंगी। दोस्तों, ख्याल रहे कि लद्दाख में पाई जाने वाली इन बकरियों से सालाना 50 टन तक इंतहाई आला और महंगी ऊन हासिल की जाती है। इस पश्मीना ऊन से कश्मीर में हाथ से बनाए गए कपड़े और शाल बनते हैं, जिससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। पश्मीना बकरियों से हासिल होने वाली सूत को ऊन की शक्ल दी जाती है और अमूमी तौर पर इससे शाल बनाई जाती है। पश्मीना ऊन की शालें दुनिया के महंगे तरीन स्टोर्स पर फरोख्त होती हैं। इन शाल्स की कीमत $800 तक होती है। दोस्तों, खाना बदोशों के कबीले के 1000 खानदान हर साल गर्मियों के मौसम में अपने 3 लाख के करीब पश्मीना बकरियों, तपती बैल और घोड़ों के हमरा 5000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़या पहाड़ी इलाके चांगतंग का रुख करते हैं। वो अमूमी तौर पर इन कम बुलंदी वाली चरागाहों पर जानवर चराते थे और तिब्बत और दीगर दरियाई इलाकों के साथ वाक़या है। इन इलाकों में सख्त सर्दी के महीनों में यानी दिसंबर से फरवरी में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है। रेवड़ चराने वाले इन खाना बदोशों के लिए भारत और चीन का तनाज़ा मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सर्दियों में सख्त हालात और गर्मियों में खुश्क मौसम का सामना कर रहे हैं। मुश्किलात में इजाफे के बायस कई अफराद अपने इस खानदानी काम को छोड़ रहे हैं और लद्दाख के दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं, ताकि जिंदगी गुजारने के लिए नई राहें तलाश कर सकें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि भारत और चीन ने कहा है कि वो सरहदी तनाज़ा को तूल देने की बजाय अफाम तहफीम से मामला हल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की हदबंदी का तनाज़ा अब भी हल तलब है। चीन के वज़ारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि भारत को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सूरत-ए-हाल कशीदा हो। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल भारत की मशरकी रियासत सिक्किम पर चीन और भारत की मुश्तरका सरहद पर दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान होने वाली झड़पों में कई जवान जख्मी हो गए थे। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान पहले 5 मई को मशरकी लद्दाख में झड़प हुई, इसके बाद 9 मई को शुमाली सिक्किम पर झड़प हुई। दोनों मुल्कों की फौजों ने एक दूसरे पर पथराव के अलावा हाथापाई भी की थी। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जमान के बकौल चीन की कोशिश रही है कि सरहद पर किसी भी किस्म की टकराव से गुरेज किया जाए। दोस्तों, अगर इस तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो मामला बहुत कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। लद्दाख सेक्टर पर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इंडिया और चीन के फौजियों में सरहद पर पहरादारी करते हुए झड़प हुई है, जिसमें मजमूई तौर पर 11 फौजी जख्मी हुए थे। दोनों ममालिक की जानिब से ऐसे वाक़यात का इल्जाम एक दूसरे पर आयद किया जाता रहा है।
इंडिया दोनों ममालिक की तरफ से फौजियों को वापस बुलाने के लिए मिन्नत समाजी में लगा हुआ है। ताहम चीन का कहना था कि भारत ये इलाका फौरी तौर पर खाली कर दे। दोस्तों अब देखते हैं कि चाइना इंडिया के साथ आने वाले वक्त में कैसे पेश आता है, ये तो वक्त ही साबित करेगा। मालूम तो ऐसे ही होता है कि जैसे चाइना इंडिया को इस खित्ते का चौधरी नहीं बनने देगा और भारत का ये ख्वाब चाइना ने इस वक्त मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।